यहाँ पर मेरे राम लक्ष्मण सीता और सारी श्रृंगवेरपुर की प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते हुए भगवान कहाँ पहुंच गए? गंगा जी के तट पर। यहाँ पर केवट पहले से ही बैठा है। क्यों? आने वाले होंगे। अच्छा देखिए, श्रृंगवेरपुर की प्रजा पीछे पीछे चल रही राम जी के, तो केवट से क्या कह रही है? इशारा कर रही है, उस पार चले जाओ, बीच में भी मत खड़े रहो, उस पार। क्यों? बोले यदि तुम उस पार चले जाओगे इनको नाव ही नहीं मिलेगी तो ये जाएंगे नहीं, एक दिन और श्रृंगवेरपुर में रह जाएंगे। क्या इशारा कर? जाओ 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 जाओ। यहां पर राम देखिए कैसे चल रहे हैं। पहले राघव जी, फिर मां जानकी जी, पीछे लखन लाल जी धनुष पर बाण साध कर ही चल रहे हैं। अब देखिए राम जी पहुंचे कहां पर? गंगा जी के तट पर। नाव एक भी नहीं है और ये केवट नाव पर लेटा हुआ, हाथ में ऐसे और ऊपर देख रहा, हाथ बांधकर सोच रहा, ऊपर देखकर, भगवान को नहीं देख रहा है, सोच रहा है यदि कल वाली बात सत्य हो गई। कौन सी? कि राम ब्रह्म है। लक्ष्मण जी ने निखादराज जी से कहा था कि राम ब्रह्म है, और केवट सोच रहा है यदि कहीं ये बात सत्य हो गई कि राम ब्रह्म है तो फिर तो मेरे जीवन का कल्याण ही होगा। राम ब्रह्म हुए तो, फिर सोचने लगे यदि नहीं हुए तो बोले फिर इनसे उतराई ले लूंगा। और एक मन कह रहा यदि कहीं भगवान हुए तो, मनी मन सोच रहा वैसे लग तो भगवान ही जैसे रहे। केवट का मन क्या कह रहा? लग तो भगवान ही जैसे रहे, किंतु पता नहीं, देख ऊपर रहा है, राम जी की तरफ नहीं देख रहा है। राम जी पहुंच गए कहां? गंगा जी के तट पर। क्या कह रहे हैं? अरे मांगी नाव ना के वट आना, मांगी नाव ना के वट आना, केवट क्या कह रहा है? न केवट आना मांगी नाव। केवट कह रहा नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? कहा ही तुम्हार मरमो में जाना, कहा ही तुम्हार मरमो में। देखिए राम जी के बगल में लक्ष्मण जी चल रहे थे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये अभी का आया, अभी अभी आया है, 2 मिनट भी नहीं हुए, और कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं बचपन से इनके साथ हूं, मैं इनके मर्म को नहीं जान पाया, ये 5 मिनट पहले आया। केवट कह रहा मर्म जानता हूं। क्या जानता है? बोले मुझे सब पता है। चरण कमल रज कहूं सब काहे, चरण कमल रज कहूं सब छुआहे, मानुष कराने मोर कछुआहे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या जानते हो? एक राज की बात जानता हूं। क्या जानते हो? छुअत शिला भई नारे सुहागे, छुअत शिला भई नारे सुहागे। मेरी नाव कठिनाई पाहन देना काटु कठिनाई। शिकाण प्रभु तरनियो मुनि घर नी होई जाए, तरनियो मुनि घर नी होई जाए, बाट पर मोरे नाव उड़ाए, बाट पर सब परिवारों। प्रभु क्या कह रहा है? मेरे पास
नाव के अलावा कोई और वस्तु नहीं है। मेरी ना तो फैक्ट्री है, ना तो जमीन है, ना जायदाद है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कि कहीं जॉब कर सकूं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या है? केवल नाव ही मेरी संपत्ति है। इसी नाव के बल पर मैं क्या करता हूं? यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो। अरे नहीं जानो कछु और गवारो, नहीं जानो कछु और गवारो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो, जो प्रभु पार अवश्य का चाहो। केवल कह रहा है प्रभु, यदि पार जाना है तो एक शर्त है मेरी। लक्ष्मण जी ने कहा, लो अभी वन आए 2-4 दिन भी नहीं निकले और अभी से ये शर्त आ गई। लक्ष्मण जी कह रहे क्या शर्त है? बोले एक शर्त है। क्या? इनके चरणों में जो जादुई बूटी लगी है उसको मैं धोऊंगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता बूटी लगी है? बोले मुझे सब पता है। जब पत्थर स्त्री बन सकता है, पत्थर स्त्री बन सकती है, जो इतना कठोर होता है, मेरी नाव तो दिन रात पानी में रह रहकर वैसे ही कोमल हो गई है। उसको तो जरा टाइम भी लगा होगा स्त्री बनने में। अरे मेरी नाव तो स्पर्श पाकर ही स्त्री बन जाएगी। और स्त्री बन जाएगी तो कैसी स्त्री बनेगी? ब्राह्मणी स्त्री बनेगी। मैं ठहरा शूद्र मल्लाह, क्या ब्राह्मणी मेरे साथ रहेगी? इसी कारण ये नाव ही मेरी सब कुछ है। ये नाव से मैं परिवार पालता हूं, नहीं जानत कछु और गवारू। प्रभु मैं गवार हूं, जाति का मल्लाह हूं, शूद्र हूं, किंतु मेरी ये जो नाव है ना, ये मेरे सारे परिवार का साधन है। इसी कारण जो पैरों में बूटी लगी है वो रगड़ के धोऊंगा। क्या कह रहा है केवल? जो प्रभु पार आवसेगा चाहो, जो प्रभु पार अवश्य चाहो। मोहे पद पदों धारण कहो, मोहे पद पदों धारण कहो, मोहे पद पदों धारण कहो। एक साथ केवल में सब कह दे। भगवान ने केवल एक ही शब्द कहा, अरे मांगी नावो। इसने कहा नहीं लाऊंगा, न केवट आना। और क्या कह दिया? अरे कहा ही तुम्हारो मरमो में जाना। सब जानता हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले ये मोह है तुम्हारा नाव के प्रति, माया है। केवट ने कहा सच कह रहे हो, यही मोह है और यही माया है। क्यों? इसके प्रति यदि मोह नहीं रखूंगा तो क्या आप खाने दोगे? लक्ष्मण जी से कह रहा केवट, आप खाने दोगे? आप यदि खाने दोगे, चलो वन में अभी नाव बेच देता हूं। ये मेरा मोह भी है, ये माया भी है। अरे इसी नाव के चक्कर में तो राघव जी आज मेरे से वार्ता कर रहे हैं। यदि ये नाव ना होती तो क्या राम जी मुझसे नाव मंगाते? अरे इतना बढ़िया मोह तो दुनिया का कोई नहीं होगा कि जिस मोह के कारण राघव जी उस मोह के बंधन में बंधे। मोह माया, लोग कहते ना मोह माया सब बेकार है। भैया बेकार नहीं है वो मोह माया, बस भगवान के युक्त हो जाए तो वो मोह माया भी आपका कल्याण कर देती है। आज केवट क्या कह रहे हैं? ये नाव ही मेरा मोह है और ये ही मेरी माया है। क्यों? इस माया के चक्कर में देखो आज मायापति मेरे से क्या कह रहे हैं? नाव ले आओ। अरे मांगी नाव, ये कह रहा है न केवट आना। अरे कहा ही तुम्हार मरम में जाना। अरे मांगी, ये कह रहा नहीं लाने वाला।
क्या जानता है तू? बोले छुअत से लाभई, अरे नारी सुहाई। आपके पैर छूते ही क्या बन गई थी? नारी, पत्थर स्त्री बन गई थी। अरे पाहन तेना काठे कठिनाई। जब एक पत्थर स्त्री बन सकती है तो मेरी नाव तो दिन रात पानी में रह रहकर मोटी हो गई है। लकड़ी पानी में जाती तो फूलती है और बड़ी कोमल हो गई है। आपके चरण पड़ते ही स्त्री बनेगी और ब्राह्मणी स्त्री। मैं ठहरा मल्लाह, क्या मैं मल्लाह, वो ब्राह्मणी। घर में एक पत्नी पहले से है। मेरी पहली पत्नी को पता लग गया कि इन्होंने दूसरी पत्नी ले आई, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है, मेरा रहना खाना दूभर हो जाएगा। ब्राह्मणी पत्नी, अच्छा ब्राह्मणी पत्नी आएगी तो नया घर चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नया बर्तन चाहिए, हर चीज नहीं चाहिए। वो मेरे साथ रहने वाली नहीं है, इसी कारण बिठा लूंगा नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, किंतु राम जी पकड़े हुए हैं। क्यों? यदि अभी लक्ष्मण जी को छोड़ दिया तो बेचारा भगत मारा जाएगा। अच्छा देखिए, इस लीला में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? जब नाव मांगी तो भाई कायदे से तो सेवक साथ में लक्ष्मण जी को मांगना चाहिए, किंतु नहीं। किसने मांगी? राम जी ने। क्यों मांगी? राघव जी को पता है कि केवट नाव लाने से मना करेगा, और लक्ष्मण जी हैं जरा कैसे हैं, हाई टेम्परेचर के भाई, जरा जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो राघव जी सोच रहे हैं यदि केवट ने नाव लाने से मना किया और इनको क्रोध आया, तुरंत बाण निकालेंगे और मार देंगे। खामखा एक भक्त मर जाएगा। इसी कारण यहाँ पर लक्ष्मण जी को पीछे किया, मेरे राघव आगे आए और उन्होंने स्वयं नाव मांगी, क्योंकि पता ये मना करेगा। क्या कह रहे हैं? इसी के भरोसे मैं अपना परिवार पालता हूं। अरे यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों, यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों। नहीं जानत कछु और गवारो, नहीं जानू कछु और गवारो। हे प्रभु, मेरे पास केवल एक नाव है, छोटी सी बात है क्या? आप अपना चरण धुलवा लीजिए और पार हो जाए। पास में आ गया। अच्छा देखिए, भगवान कुछ कह नहीं रहे। क्यों? केवट के जो मुख से वाणी निकल रही ना, भगवान उसको सुनकर ही आनंद ले रहे कि सुन के वट के में मेरे प्रभु प्रेम लपेटे अटपटे, फिर बेहसे करुणा ए चितई जानकी लखन तना। मुस्कुरा रहे मंद मंद और बड़े गदगद हो रहे कि आज एक भगत को जरा देखा जाए क्या क्या कह सकता है। जैसे कोई बालक छोटा होता है और उसकी तोतली वाणी सुनकर मां कितना गदगद होती है, आज मेरे राघव जी भी केवट की वाणी सुनकर बड़े गदगद हो रहे हैं। क्यों? जरा देखा जाए भक्त और क्या क्या कह सकता है। कहा प्रभु धुलवा लीजिए पैर, यदि नहीं धुलवाएंगे तो मैं पार नहीं ले जाऊंगा, यहीं खड़े रहेंगे आप, मैं भी खड़ा रहूंगा। प्रभु ये नाव ही तो मेरे लिए सब कुछ है। अरे पत भारी सहारी, क्या कहा? यदि आप पैर नहीं धुलवाएंगे और ये कहीं स्त्री बन गई तो मेरे घर में छोट छोट लड़का बच्चा है, एक दो नहीं 10-12 है, कौन पालेगा हो? अरे पत भारी सहारी सकल सोत बारे बारे, अरे केवट के जाते कछु वेद ना पढ़ाई हो, अरे केवट के जाते
कछु वेद ना पढ़ाई हो। प्रभु छोट छोट लड़का बच्चा है, जाति का मल्लाह हूं, वेद भी नहीं उनको पढ़वा सकता। क्यों? मल्लाह है। भाई वेद पढ़ा देता, पंडित बना देता तो जाकर कथा कीर्तन करते, पैसा आता, आप नाव पर चढ़ जाते, स्त्री बन जाती, कोई डर नहीं था। छोटे छोटे हैं, एक दो नहीं, एक दो हो तो भी चल जाए। तो बोले लाइन लग रही है, आप अभी जब धुलवाएंगे ना तब मैं सबको बुलाऊंगा। और ये पत भरी सहरी, अरे सब परिवार मेरो यही लागे राजा जो। किससे? इसी नाव से। अरे सब परिवार मेरो यही लागे राजा जो। हो मैं दीना बेताहीना कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीना बेताहीना कैसे दूसरी गढ़ाई हो। कह रहे प्रभु इतना पैसा भी नहीं है कि ये नाव स्त्री बन जाए तो दूसरी खरीद कर ले। हो दीना बितहीन, अरे तुलसी के ईश राम, अरे राव रो सो साचे कहो। अरे तुलसी के ईश राम, राव रो सो साचे कहो। अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। अरे तुलसी के ईश, क्या कहा आप तो तुलसीदास जी के भगवान हैं, तुलसीदास जी के ईश हैं। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ना प्रभु। अच्छा देखिए, केवट कह रहा है कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे? बोल क्यों नहीं रहे? क्या ये पहले केवट ने सोचा कहीं गूंगे तो नहीं है, मन में भाव आया नहीं, लेकिन रात्रि में तो बोले थे। निखाद राज से बात हुई थी, मैंने सुना था शायद कम बोलते हैं। निखाद राज कह रहे प्रभु बोल क्यों नहीं रहे आप? भगवान केवल मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, केवट ने भगवान के वस्त्र देखे तो क्या देख रहा है कि इनके वस्त्र में तो कोई जेब है ही नहीं। केवट ने कहा अच्छा 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 समझ गया, कोई रुपया पैसा नहीं है ना, इसी कारण सकुचा रहे हैं। अरे सकुचाइए मत, मैं वचन देता हूं, मैं अपने पिता की कसम खाता हूं, आपकी कसम खाता हूं, आपके पिताजी की कसम खाता हूं। अभी तक तो ठीक था, किंतु जब राम जी के पिताजी की कसम पर बात आई तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाल लिए। छोड़ूंगा नहीं, अभी मार दूंगा, अभी तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। केवट ने कहा मार दो, इससे बढ़िया मरण और किसका होगा? क्यों? एक तरफ गंगा मैया बह रही हैं, एक तरफ राघव जी खड़े हैं, दोनों के बीच में मरूंगा, मुझे पता है सीधे साकेत जाऊंगा, भक्त मरने से भी नहीं डर रहा। क्या कह रहा? बाण मारना है, मार दीजिए। पद कमल धो चढ़ाई नाथ उतराई चहो। पद कमल धो चढ़ाई नाथ उतराई चहो। मोहि राम राहुल आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राहुल आन दशरथ सपथ सब साची कहो। हमारो तीर मारहु लगन पई जब लगी न पाए पधारे हो। हमारो तीर मारहु लगन पई
अरे पद कमल धोई चढ़ावो नावो नाथ उतराई चाहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका भरोसा नहीं ना कि ऐसा ना हो कि उस पार करने के बाद कुछ मांगने लगे, तो अभी सुन लो। मोहि राम राउर आन दशरथ। क्या कहा? आपके पिताजी की कसम। जैसे ही सुना तो वो बरु तीर मारहो लखन पे, जब लगी ना पाय पखा। कह रहा मार दो मार दो, अभी मार दो, मारना है अभी मार दो। लक्ष्मण जी तो बोल रहे हैं, केवट कह रहा है ये क्यों नहीं बोल रहे? प्रभु कोई वचन लिया है क्या केवट से बात नहीं करनी? अच्छा एक काम करिए, आप इशारा तो कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, यदि आपको पैर पकड़वाने तो ऐसे ऐसे। प्रभु इतना तो कर सकते हैं, इतनी सी बात है क्या? बड़ी छोटी सी। प्रभु यदि पकड़वानी है तो मुंडी हिला दीजिए, वरना आप भी खड़े रहो, हम भी खड़े। केवट ने कहा कसम दे दी, उतराई के लिए मना कर दिया, इतने सारे कारण बताए, किंतु भगवान कब ज्यादा मुस्कुरा गए? जब केवट ने राम जी के पिताजी की कसम खाई। अब भगवान जरा जोर से मुस्कुराए। अरे सुन के बट के बे, अरे प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे शब्दों को सुनकर क्या बेहसी करुणा ए, फिर देखा चितई जान की लखन तना। सुन रहे हैं क्या कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं। आप सुनो, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए।